सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। सारा रंग रूप बदला बदला इसे नजर आ रहा है क्योंकि आज ही के दिन दरअसल 21 साल पहले 2005 में इस चैनल CNBC आवाज की शुरुआत हुई थी। तो आज 21st बर्थडे सेलिब्रेशंस हैं और आज का दिन एकदम एप्ट होता है बर्थडे में कि सेलिब्रेशंस के साथ साथ आप सबको थैंक किया जाए इस जर्नी में 21 साल की जुड़े रहने के लिए, इस आवाज को ओवर द इयर्स और बुलंद करने के लिए। थैंक यू सो मच। खैर, क्यूज कल इंट्राडे में बढ़िया रिकवरी, ओवरसोल्ड मार्केट, चिंगारी लगी। गौर साहब यानी कि अमेरिकी एम्बेसडर के स्टेटमेंट से खूब बढ़िया रिकवरी का ट्रेड फाइनली प्ले आउट हुआ और आज थोड़ा बहुत इन ग्रीन है। देखते हैं सेशन कैसे प्रोग्रेस करेगा। ग्लोबली कह लीजिए वैसे भी दो चीजें, ईरान पे एडिशनल सैंक्शंस की धमकी ट्रम्प साहब की, वो थोड़ा सा सरदर्द, क्योंकि ईरान काफी हद तक हमारे कई सारे प्रोडक्ट्स के लिए ट्रेड पार्टनर भी और जनरली मूड खराब होता है तो कच्चा तेल भी उबल जाता है, ये सब इश्यूज हैं। और दूसरी तरफ वही अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा था कि एक वील बी ऑन अ कॉल टुडे, ऐसा कुछ बोले थे आज के लिए ट्रेड डील रिलेटेड, जिससे बाजार में उत्साह जाग गया था। अब वो क्या होने वाला है अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट है नहीं, उसी का वेट कर रहा हूं मैं। वो सब नजर रखेंगे आप बाजार में। ऐसे बैकड्रॉप पे थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन, ऊपर से एक्सपायरी है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आज के सेशन में। आशीष भाई साहब, गुड मॉर्निंग। आपको भी जन्मदिन की खूब खूब बधाई और आप सबको वैसे लोहड़ी की भी लख लख बधाई। बिल्कुल बिल्कुल, लोहड़ी की भी और साथ में 21 साल जो बेमिसाल रहे इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं भी आपको। क्यूज की बात कर लेते हैं। निफ्टी में कल जो ऑफ लोज की रिकवरी आपको देखने को मिली थी, उसके बाद से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आज भी आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। खबरों के लिए आज से एक्टिव डे है, IT स्टॉक्स के नतीजे आ चुके हैं तो इसका एक इम्पैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। अब मैं जल्दी से शुरुआत कर लेता हूं और सबसे पहला स्टॉक है इनरेड, लेके चलूंगा कल्पतरू लिमिटेड को। कल सिग्नेचर ग्लोबल बताया था सभी रियलिटी स्पेस के स्टॉक्स का स्ट्रक्चर कमजोर हो चुका है। कल सिग्नेचर ग्लोबल का जो अपडेट आया था ये काफी कमजोर था और वो कह रहे हैं कि कुछ महीनों से डिमांड एनवायरनमेंट बड़ा सॉफ्ट देखने को मिला, उसके चलते उन्होंने अपनी गाइडेंस यहाँ पर देखे तो कट करते हुए नजर आए। अब कल्पतरू लिमिटेड का यहाँ पर आप देखें, हालांकि स्टॉक थोड़ा सा करेक्टेड है। प्री सेल्स पिछले साल के मुकाबले 14% घटकर 870 करोड़ हो गई है। हालांकि कलेक्शंस में देखें तो बढ़त 17% किया है, लेकिन रियलिटी स्पेस के लिए मूड माहौल थोड़ा सा कमजोर साइड पर है। निफ्टी रियलिटी का भी आप चार्ट देख लीजिए, आपको वीकनेस साफ नजर आएगी। इसके लिए पहला स्टॉक है। और दूसरा इसी लाइन पर सोच रखा है मैंने, गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पर भी आप देखें तो पिछले 3 सत्रों से लगातार लोअर लोस और लोअर हाइस के फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक क्लासिकल डाउन ट्रेंड के संकेत हैं। और साथ में आप देखें तो कल स्टॉक में गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इंट्राडे में देखें तो ऑलमोस्ट 3% का कट देखने को मिला था। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज ये दूसरा स्टॉक है इन रेड। ओके भाई साहब, शुरुआत करी जाए दोनों IT के रिजल्ट्स को डिकोड करके। तो पहला TCS रख रहा हूं लाल में, देश की दिग्गज IT कंपनी। कल नंबर्स आए, आधे % कांस्टेंट करेंसी में आए कि उछाल की हम बात कर रहे थे, आया 0.8%। तो लाल क्यों भाई साहब? क्योंकि एक्सपेक्टेशन से बेहतर कांस्टेंट करेंसी दिख रही है या एटलीस्ट इनलाइन दिख रही है। उसको दरअसल डाइसेक्ट करने की जरूरत है। वो ग्रोथ आई कैसे? अगर उसमें सिर्फ ओवरसीज का कंट्रीब्यूशन, जिसके लिए IT कंपनी जानी जाती है, विदेश से आए, ओवरसीज कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ महज 0.3% है। यानी कि एक बार फिर से सिर्फ भारतीय कारोबार से वो जो बहुत इंप्रूवमेंट आया वो नजर आया, उसी से पिकअप आया रेवेन्यूज में। और यही ओवरसीज ग्रोथ को अगर मैं डिकोड फर्दर करूं, लास्ट क्वार्टर Q2 में 0.6% थी कांस्टेंट करेंसी में, वो घट के 0.3% हो गई है। एनेमिक ग्रोथ है, ठंडी ग्रोथ है। प्रॉब्लम जो सारी की चीजें हैं, नॉर्थ अमेरिका और यूके जो सबसे क्रिटिकल ज्योग्राफीज हैं। प्रॉब्लम BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस जो सबसे क्रिटिकल वर्टिकल है। तो ग्रोथ उस लिहाज से चैलेंजिंग। डील बुकिंग्स $9.3 बिलियन पे है। यही एक्सपेक्टेशन थी ज्यादातर ब्रोकरेज की, 8, 9, 10 बिलियन डॉलर्स की। तो डील उस पर खरी उतरती है, लेकिन यह भी साल दर साल 9% गिरावट है इस क्वार्टर की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डील बुकिंग तो स्ट्रांग है, उसका कन्वर्जन अभी तक अवेटेड है, क्योंकि वो अगर ट्रांसलेट होगा तब तो वो कांस्टेंट करेंसी आय में ग्रोथ देखने को मिलेगी। वो कन्वर्जन अब तक वो दिख नहीं रहा है आंकड़ों में। मार्जिन्स फ्लैट है 25.2% पे।
इस पे मैं कल रिपोर्ट देख रहा था जेफरीज की, उसकी डिकोडिंग सॉलिड है। वो कहती है ये बावजूद इसके कि टीसीएस का हेड काउंट यानी कि कर्मचारी, कुल कर्मचारी 11,000 गिरे, पिछले क्वार्टर भी गिरे थे, इस क्वार्टर में 11,000 गिरे, कर्मचारी गिर रहे हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, उसके बावजूद मार्जिन फ्लैट हैं, यानी कि मार्जिन के लिए हेडविंड्स हैं, और वो भी एक कंसर्निंग फैक्टर है। हाँ, कई लोग डिविडेंड डोल आउट की बात कर रहे हैं कि बढ़िया इंटरिम डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड आया 57 रुपीज का, भाई साहब पिछले साल से 25% कम है। हालांकि उसमें एक इफ्स एंड बट लगा सकता हूं कि इसने एक्विजिशन भी करे थे इसलिए डिविडेंड डोल आउट कम करा, लेकिन टीसीएस खराब है और ऑप्टिकली खराब है, पूरी तरह से नंबर्स, ऑप्टिकली का नंबर्स खराब है। और ये खास तौर पे पर्सपेक्टिव में रखूं जब एचसीएल टेक के साथ, एचसीएल टेक के नंबर्स वाकई स्ट्रांग। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे टीयर 1 में सबसे बेहतर ग्रोथ एचसीएल टेक देगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2.9% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, भाई साहब 4.1% ग्रोथ डिलीवर करी है। सॉलिड अपडेट है, मार्जिन्स तगड़ा एक्सपेंशन है, एडजस्टमेंट्स के बावजूद मार्जिन्स में तगड़ा एक्सपेंशन है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए नजर आए। डील बुकिंग्स $3 बिलियन पे, $3 बिलियन यानी कि क्यू ऑन क्यू 17% का जंप है यहां पे। और शिव नादर साहब के बाद ऐसा लगता है रोशनी नादर के अंदर ये कंपनी उनके अंदर तो गजब करा ही करा था, अब और गियर शिफ्ट करती हुई ब्यूटीफुली। खैर, एचसीएल टेक इन ग्रीन है अपने सॉलिड परफॉर्मेंस से। ये दो गए शुरुआत में। अगले दो बता देता हूं, बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर नजर रखिएगा। एचडीएफसी बैंक है, ये कल स्टॉक आपको इन रेड बताया गया था। अब आज अगर आप देखें तो सीएलएसए की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग यहां पर देखने को मिली है। ये थोड़ा सा आगे की बात कर रहे हैं, बता रहे कि FY27 ये साल इनके लिए बाउंस बैक का देखने को मिल सकता है, और ये बता रहे कि बहुत ही अच्छी फ्रेंचाइज है और वैल्यूएशन बड़ी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। बता रहे कि जितने भी इश्यूज एचडीएफसी बैंक के लिए फिलहाल के लिए कहे जा रहे हैं ये टेम्परेरी इन नेचर है, लेकिन आप लंबी अवधि के लिहाज से देखें तो ये स्टॉक बहुत ही वेल प्लेस्ड है। अब खास बात जो पूरी रिपोर्ट में मुझे नजर आई है, ये सीएलएसए की रिपोर्ट में ये बता रहे कि आईसीआईसीआई बैंक के तुलना में आप देखें तो अब इनकी जो डिस्काउंट है ये ऑलमोस्ट 10 से 12% का है। कल हम डिस्कस भी कर रहे थे कि एक्सिस और आईसीआईसीआई देखें तो टेक्निकल तौर पर बहुत ज़्यादा वेल पोजीशन नजर आते हैं कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। अब देखिए ये वैल्यूएशन में भी यहाँ पर नजर आ रहा है। खैर, ये सीएलएसए की तरफ का व्यू है, तो यहाँ पर ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर दी। 1200 रुपये के करीब का टारगेट दे रहे हैं, तो आज इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अब फाइनेंशियल्स में बजाज फाइनेंस है, यहाँ पर एक शॉकिंग रिपोर्ट देखने को मिली है बर्नस्टीन की तरफ से। हालांकि इनका व्यू थोड़ा सा नेगेटिव काफ़ी लंबे समय से देखने को मिला था। 952 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, इनकी तरफ से टारगेट है 750 का, लेकिन अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ, और बहुत सारे कारण इनकी तरफ से देखने को मिले जिसके चलते ये बता रहे कि स्टॉक हो सकता है कि अंडर परफॉर्म कर जाए। एक तो बता रहे कि क्रेडिट कॉस्ट इनका कंपैरेटिवली हाई देखने को मिल रहा है, प्राइसिंग का प्रेशर है और लिमिटेड स्कोप है ओपेक्स में इंप्रूवमेंट का, और ये बता रहे हैं कि यहाँ से बहुत बड़ी ग्रोथ आना मुश्किल नजर आ रहा है। इसी के चलते बता रहे हैं कि शायद अप मूव यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड देखने को मिल सकता है। तो बजाज फाइनेंस आज हो सकता है कि इस रिपोर्ट पर रिएक्ट करे, इस स्टॉक को रखा है इन रेड। भाई साहब, आज सुबह की ग्लोबल हेडलाइन है ट्रम्प साहब कहते हुए कि कोई भी कंट्री जो ईरान के साथ कारोबार करेगी उस पे इफेक्टिव इमीडिएटली एडिशनल 25% टैरिफ यूएस इंपोर्ट्स पे लगेंगी। दिस ऑर्डर इज फाइनल एंड कंक्लूसिव। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। का सबसे इंपॉर्टेंट बासमती राइस एक्सपोर्टर्स कौन? KRBL, LT फूड्स, अच्छा खासा ग्लोबल एक्सपोजर है, उसमें ईरान का तड़का है। ये दोनों स्टॉक्स रडार पे रखेंगे अपन इन डेवलपमेंट्स के बीच में। जोड़ दीजिए इसमें NLC इंडिया, कल बोर्ड मीट आई, इन्होंने अप्रूव कर दिया है NLC इंडिया रिन्यूएबल्स की मोनेटाइजेशन को, उसकी लिस्टिंग को, 25% स्टेक डाइल्यूट करने को, और साथ में ₹3.60 के इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट करा, ग्रीन रखा। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने Q3 का अपडेट शेयर करा। ट्रांसमिशन बिजनेस अंडर कंस्ट्रक्शन ऑर्डर बुक 77,780 करोड़ रुपए है। गणित कर लीजिएगा, पिछली बार के अपडेट से क्यू ऑन क्यू 30% का इंप्रूवमेंट है, इसीलिए इसे भी ग्रीन कर दिया। भाई साहब 6 निपटा दिए। अगले दो बता देता हूं। एक NMDC स्टील है और ये स्टॉक बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। कल आप सभी सेक्टर्स में देखें तो 11-12 बजे तक सिर्फ एक मेटल स्पेस ऐसी थी जहां पर स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही थी। इस स्टॉक में खास हो रहा है, और स्टील स्टॉक्स में एक तो सेल मुझे बहुत टेक्निकल तौर पर पसंद आता है, और दूसरा NMDC स्टील है। कल यहाँ पर ऑफलोस की रिकवरी भी देखने को मिली थी। एक बार इसका इंट्राडे का चार्ट देखिए आपको नजर आ गया कि कहाँ से डे लो से क्या शानदार रिकवरी आपको देखने को मिली है। तो आज अगर मार्केट में तेजी आती है, लगातार दूसरा दिन होता है मेटल स्पेस में एक्शन का, तो इस स्टॉक को खास वॉच लिस्ट में ऐड करिएगा। इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ।
इसके अलावा बैंकिंग स्पेस में से एक स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहा है, लगातार हर बार करता जा रहा है, वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन दोबारा से हाइस को रिक्लेम करने के लिए तैयार हो रहा है। अब खास बात यह कि स्टॉक में जो रेंको चार्ट्स आप देखें, क्योंकि एक तरफा बड़ी तेजी देखने को मिली थी, रेंको चार्ट्स पर एक बार भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग या सेल का सिग्नल देखने को नहीं मिला। तो ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है, मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है और हो सकता है कि जो प्रीवियस आए हैं वो भी यहाँ पर टूटते हुए नजर आए। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। 6 हो गए, 6 डन। ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में एचएएल डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स में एक्शन जबरदस्त देखने को मिला। शो की शुरुआत में बता दिया था कि जो ऑफलोज वाले स्टॉक्स हैं इन पर खास फोकस रहेगा। कल यहां पर रिकवरी देखने को मिली थी, डेली चार्ट्स पर अक्यूमुलेशन बड़ी आसानी से विजिबल हो जाएगा। एचएएल मुझे लग रहा है कि अगले 10-15 दिनों तक कमाल कर सकता है, स्टॉक पर नजर रखिएगा। एक स्टॉक है जिसमें वीकनेस बड़ी हावी होती हुई नजर आ रही है, ऊनो मिंडा, इसे इन रेड लेके चल रहा हूं। चार्ट का स्ट्रक्चर बड़ा कमजोर है, 5 दिनों से लगातार सिर्फ और सिर्फ गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। लोअर हाइज और लोअर लोज के फॉर्मेशन है और पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिला। स्टॉक में अच्छा रन अप था, लेकिन अब वीकनेस हावी हो रही है, तो ऊनो मिंडा इस स्टॉक को रखा है इन रेड। ओके, अगले स्टॉक्स में भाई एक एक करके सब स्क्रीन पे लेकर आइएगा। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस को डायमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल से उनके इन प्लांट वेयरहाउस ऑपरेशंस चेन्नई में मैनेज करने के लिए ऑर्डर मिला है, ग्रीन है। सिकाल लॉजिस्टिक्स कह रहा है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड से 4038 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। पर 4038 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा। अरे ये स्टॉक दूसरी एक्सचेंज पे देखिएगा प्लीज। 4200 दिनों का है, बेसिकली 11.5 साल का। तो उसको ऐसे देखिए, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए साइज आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इन ग्रीन है। इंडी क्यूब्स को रख दिया ग्रीन, क्योंकि भुवनेश्वर में एक और इन्होंने नया सेंटर 45,000 स्क्वायर फीट का खड़ा करा है। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, क्योंकि टाटा पंच का एक मेजर फेसलिफ्ट आज लॉन्च हो रहा होगा, तो अपन ने सब ग्रीन कर दिया भाई। आखिरी 2 बता देता हूं। फीम इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने यहां पर खरीदारी के 2% स्टेक की, अब 7% का स्टेक हो चुका है। तो फीम इंडस्ट्रीज यहां पर आप नजर रखिएगा। और एक कैनरा एचएसबीसी लाइफ, क्योंकि अब तक जितने भी एंकर लॉक इन वाले स्टॉक्स आपको बता रहे हैं, रिएक्ट तो श्योरली कर रहे हैं, तो खबर तो शेयर करनी पड़ेगी। 4% इक्विटी का लॉक इन यहां पर खत्म हो रहा है। स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा सा फ्रजाइल, थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, तो आज देखेंगे कैसा एक्शन है। फिलहाल के लिए रखा है इन रेड। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं लिस्ट हो चुके हैं तैयार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद रिकैप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। मेरे पास 5 स्टॉक्स इन रेड, 5 स्टॉक्स इन ग्रीन है। शुरुआत मैंने की कल्पतरू लिमिटेड के साथ, इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज है, एचडीएफसी बैंक है, बजाज फाइनेंस, यहाँ पर नजर रखिएगा। एनएमडीसी स्टील, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये टेक्निकल तौर पर बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एचएएल पर भी अक्यूमुलेशन है, ऊनो मिंडा का चार्ट हो रहा है लगातार कमजोर। फीम इंडस्ट्रीज और कैनरा एचएसबीसी, इन स्टॉक्स को भी रडार पर रखें। चलिए भाई, मेरी 10 की टीम इसमें और जोड़ दीजिए। टीसीएस अपनी एनेमिक ग्रोथ, बेहद कमजोर एडजस्टेड ग्रोथ को देखते हुए लाल। एचसीएल टेक हर पैमाने पे स्ट्रांग, तो ग्रीन। केआरबीएल और एलटी फूड्स लाल में। एनएलसी, अदानी एनर्जी, टीवीएस सप्लाई, सिकाल लॉजिस्टिक्स, इंडी क्यूब स्पेसेस, इन ग्रीन रखें आज के सेशन में।